आई बिकम अ विलन इन माई नॉवल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ट्यांगलैंग सेट के एक घर को, जहाँ जो हमारी वूयू होती है वो सो रही होती है और उसको है वो अचानक से वो होश आ जाते हैं और वो उठ जाती है। वूयू होती है वो जैसे ही उठती है वो अपने आजू बाजू में वो देखने लगती है कि आखिर वो कौन सी जगह पे है और वो अपने मन में बोलती है कि मैं आखिर कहाँ पे हूँ। तभी सामने से एक व्हाइट हेयर वाला बंदा आता है और उससे बोलता है, अच्छा बच्ची तुम है वो उठ गई फाइनली, मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम कब उठोगी। वो बंदा होता है वो वूयू के लिए एकदम नया और स्ट्रेंज होता है, तो वो उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोते रोते बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आ रहे हो। वही होती है वो डरते डरते उससे बोलती है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और ये कौन सी जगह है। तो वो लड़का होता है वो बोलता है, क्या तुम डरी हुई हो? डरने की कोई बात तो नहीं है, वैसे तुम बहुत ज्यादा होशियार हो और बहुत ज्यादा ब्रेव हो। जैसे ही तुम उस बीस्ट के ऊपर चढ़ के बैठी थी और उससे वो फाइट कर रही थी, अच्छा था मुझे। वही होती है वो बीस्ट का नाम सुनती है और हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर बीस्ट के बारे में ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वोयू को याद आता है कि जैसे ही वोयू है वो खाई से गिरी थी तभी वो बीस्ट के ऊपर जाके वो बैठ गई थी और बीस्ट है वो काफी ज्यादा रफ्तार से वो भाग रहा था और वोयू है उसके बालों को पकड़ लेती है जिससे वो नीचे ना गिर जाए। उसकी वजह से वो उसको थोड़ी देर के लिए वो बचा के रखता है वो बीस्टों से। वो बीस्ट होता है वो युगो के पपेट के पीछे है वो लगातार भागे जा रहा होता है, तभी युगो की पपेट है वो जंप मारती है और खाई के ऊपर से वो कूदती है। बीस्ट भी वहां से कूदता है बट वोयू का लक बहुत खराब होता है। वोयू का लक इतना खराब होता है कि उस बीस्ट के बाल है वो उसके हाथ में आ जाते हैं और जो वोयू होती है वो रोते रोते वहां से नीचे गिरने लगती है और नीचे है वो बहुत ज्यादा बड़ी लेक होती है जहाँ पे कोई बंदा होता है वो बैठा होता है। वहाँ पे एक बंदा होता है जो बैठ के अपनी कल्टीवेशन है वो सुधार रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक आवाज आती है तो उस लड़के की कल्टीवेशन में भंग हो जाता है। लड़का है जहाँ से आवाज आई होती है वहाँ पे देखने लगता है, मतलब ऊपर की तरफ है वो देखने लगता है। धीरे धीरे होती है वो उस लड़के के ऊपर क्रैश लैंडिंग है वो कर देती है, फिर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। वोयू को भी है वो हल्का हल्का याद आता है, तो वोयू होती है वो बोलती है, अच्छा तो तुम ही वो परवर्टेड मैन हो वो जहाँ पे नंगे हुए खड़े होते हो। तो जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं कोई परवट नहीं और तुम्हें मुझे परवट बोलने की कोई जरूरत नहीं है, असल में परवट तो तुम हो। मैं तो बस उस झरने के पास है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और अचानक से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे लगा मुझे चेक करना चाहिए। जैसे मैंने सरफेस पे आके देखा तो तुम वही यहाँ पे थी और ऊपर से तुमने मेरी नाक है वो तोड़ दी, तो इसमें गलती किसकी है, मेरी या तुम्हारी? तो वही होती है वो बोलती है, अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। तो वही होती है वो बोलती है, अब तो मैंने आप सबको है वो बता दिया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फिलहाल हम कौन सी जगह पे हैं और इस जगह का नाम क्या है, मुझे बताने का कष्ट करोगे? लड़का होता है वो बोल रहा है, तुम अभी यूनजोंग सिटी में और उस सेक्ट में हो जिसका नाम ट्यांगलैंग है। और फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है मू वूजी, और मू वूजी यार मुझे पसंद तो नहीं आया नाम बट यार क्या ही कर सकते हैं, तो चलो आगे। तो वो बोलता है कि शायद तुम्हें मेरा नाम है वो टफ लग सकता है, तो ऐसा करो तुम्हें मुझे शायद फिर वो सोच के बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मुझे वो सेकंड ब्रदर है वो बोल सकते हो, इससे ज्यादा समय बोलने की परमिशन तो दूंगा नहीं, सेकंड ब्रदर काफी है। अगले सीन में हमें हमारे युगो को दिखाया जाता है जो वोयू की तलाश में सारे जंगल जंगल है वो भटक रहा होता है, उसे देख रहा होता है। वही होता है वहाँ पे बीस्ट के पंजों के निशान देखता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े बीस्ट के पंजे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो जो है वो यहाँ से गई होगी। क्या वोयू को उस बीस्ट ने है वो खा लिया होगा या उससे किसी ने है वो आम पहुंचा दिया होगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। युगो होता है वो बोलता है सोच के, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, अगर उस बीस्ट ने उस लड़की यानी वोयू को खाया होता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड है वो बिखरा हुआ होता और यहाँ पे कोई ब्लड नहीं है, मतलब किसी ने आके हमारी वोयू को है वो बचा लिया, चिंता करने की क्या ही जरूरत है इसमें। युगो होता है वो बोलता है कि मेरी पपेट और जो बीस्ट है वो यूनजोंग सिटी में है वो गया है, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं अपनी जो अपना दिमाग लड़ा रहा हूँ तो मुझे हिसाब से लगता है कि शायद वोयू भी है वो वहीं पे हो सकती है। गलती से तो हम बहुत बड़ा कांड कर बैठे हैं, अगर वोयू वहाँ पे है तो उसकी जान को है वो खतरा है अभी। अगले दिन में हमें G2 मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बंदा आता है दौड़े दौड़े, वो लियो होता है वो बोलता है मिस्टर G2 से, एक हमारे स्पाई ने कहा है, मतलब हमें एक रिपोर्ट दी है कि जो मिस वोयू होती हैं वो नहीं गई हैं अपनी ग्रैंड माँ के घर और वो कहीं और गई हैं। कहीं और का क्या ही मतलब, वो पिंजन गई हैं हमारे युगो के साथ, वो बोलते हैं कि वो पिंजन को है वो पार गई हैं, अब हमें पता नहीं वो कहाँ पे है फिलहाल। मिस्टर G2 के है वो काफी गुस्सा आ जाता है, वो अपने ग्लास को है वो नीचे पटकते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रहे हो और तुम मुझसे ऐसी बकवास करने की हिम्मत है वो कैसे कर सकते हो? वो लियो से है वो बोलते हैं कि आखिर वो लड़की है वो झूठ बोलना है वो कैसे सीख गए, अब जो भी हो से जाओ और जल्दी से मेरे लिए यहाँ पे लेके आओ, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में है वो पड़ सकती है। लियो होता है वो मिस्टर G2 से है वो बोलता है कि अरे यार आप तो हल्के में ले रहे हो, मतलब इतना ज्यादा आसान भी नहीं है वोयू को ढूंढना, वैसे भी वोयू है वो हमें नहीं मिल रही कुछ टाइम से। ये सब सुनने के बाद भी जो मिस्टर G2 होते हैं उनके ऊपर से वो सब कुछ चला जाता है। मिस्टर G2 होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अच्छे से समझाने का ट्राई करो। तो जो लियो होता है वो बड़ी घबराते घबराते है वो बोलता है कि जैसे मेरे इन्फॉर्मर ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि जो हमारी मिस वोयू है ना वो थोड़ी वो खो चुकी हैं। वोयू के खो जाने की बात सुन के मिस्टर G2 है वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में आके वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ मेरी जो वोयू को। तभी मिस्टर G2 को है वो खांसियां होने लगती हैं और जैसा कि
आपको पता होगा उनकी खांसियों के साथ उनके मुंह से वो ब्लड निकलता है, उन्हें कोई बीमारी है। लियो होता है वो बोलता है आप तो दाइकिन स्टेट के वो पिलर हो, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी पूरी सिटी को वो बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको अपने इलाज करवाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा। मिस्टर जीटू होते हैं वो लियो से बोलते कि हमारे सेक्टर के सारे बंदों को वो काम पे लगा दो, कोई भी है वो फ्री नहीं बैठना चाहिए, सभी को है वो की तलाश में वो भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे, दुनिया का एक कोना ढूंढ डालो, अगर वो नहीं मिलती है तो तुम सबकी खैर नहीं, जल्दी से मेरे लिए उसे ढूंढ के लाओ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। मिस्टर जीटू होते हैं वो हमारे युगो पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी बेटी है वो तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़ के वो तुम्हारे साथ है वो भाग चुकी है, अगर उसको एक खरोच भी आई तो देख लेना, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट के अपने पैरों में है वो सजाऊंगा, देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूंगा अगर उसे कुछ भी हुआ। फिर वो अपनी कोई सीक्रेट तिजोरी है वो खोल लेते हैं और अपना हाथ डाल के उस चीज को है वो निकालने लगते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था ये करना होगा। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं ही ग्यांग पाउडर मुझे ये खाना ही होगा, तो मिस्टर जैंग होते हैं वो बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वैसे भी आप में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इसे झेल पाओ, अगर आप इसे खाते हो तो आपकी वो डेथ होना तो पक्का हो चुका है, बट आप वैसा नहीं कर सकते हो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में आपके नहीं। वो बोलते हैं कि देखो सच कहा तुमने कि मेरी बॉडी है इसे खाने के बाद शायद काम ना करे, शायद करे भी या ना करे, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बोलते कि दाइकेन और मुझे अपनी बेटी के लिए ये सब तो है वो करना ही पड़ेगा, जब भले ही मुझे अपनी जान को है वो खतरे में क्यों ना डालना पड़े बट करना होगा। हीगो भी है वो दाउलिया की युंगजोंग सिटी में है वो पहुंच जाता है और सब नज़ारे देखने लगता है। हीगो होता है वो बोलता है कि वो है वो बड़ी लंबी ऊंचाई से वो नीचे गिरी थी, इसका मतलब होता है उसे काफी ज्यादा चोट है वो आई होगी, तो इसका सिंपल मतलब होता है अगर वो बचाई गई है तो वो बहुत ज्यादा घायल होगी, मुझे किसी मेडिकल या फिर स्टोर पे वो देखना चाहिए। हीगो होता है वो वक्त बिना बर्बाद किए वो सीधे एक दुकान के अंदर घुस जाता है मेडिकल के अंदर। हीगो होता है वो डॉक्टर से है वो बोलता है क्या तुमने किसी 15 साल की लड़की को देखा है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो। डॉक्टर होता है वो बहुत ज्यादा लालची होता है बिकॉज हीगो ने बहुत ज्यादा बड़ी कीमत दी होती है उसे, तो वो बोलता है कि 15 साल की लड़की नहीं यार मैंने उसे तो नहीं देखा, बट तुम अपना एड्रेस दे दो, अगर मुझे जब भी दिखेगी मैं बता दूंगा। तो हीगो होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम उस लड़की जैसी या फिर उसे ढूंढ लेते हो तो तुम है वो मुझे टोंगफू में आके कॉल है वो कर देना या फिर मुझे ढूंढ लेना, अभी वहाँ पे स्टे कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम्हें क्या करना है। तो बोलता है अच्छा ठीक है आप जो कह रहे हैं मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी उस गेट से एक लेडी और उसके 2 बॉडीगार्ड एंटर करते हैं और हीगो को वो बोलते हैं साले कुत्ते यहाँ से हट जाओ वरना तेरी जो हश्र करेंगे वो याद रखेगा, और वो लेडी होती है वो उन सबकी बातों को है वो नीचे सिर झुकाए वो सुन रही होती है। हीगो होता है वो बोलता है इससे पंगा लेना नहीं चाहिए तो मैं दूर हट जाता हूँ। तो वो लेडी होती है वो हीगो को देखती है और बोलती है अरे बाप रे ये बंदा है तो बड़ा ही कदर सेक्सी और बहुत ज्यादा हैंडसम। वो बोलती है कि चलो मैं से वो अपने साथ है वो अपने मेंशन में है वो ले जाऊंगी, ले जाने के बाद इसे वापस तो नहीं आने दूंगी। लेडी होती है वो अपने गार्ड को है वो मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस लड़के को है वो परेशान करने की, और हीगो भी हो जाता है कि वो लेडी है वो हीगो की मदद है वो क्यों कर रही है, और लेडी है वो अपने गार्ड्स को है वो मारने लगती है। वो लेडी होती है वो हमारे हीगो के साथ जाके वो चिपकने लगती है और बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी एज क्या है, वैसे तो मुझे पता नहीं है बट आखिरकार तुम्हारी शादी के बारे में क्या विचार है। वो बोलती है अगर तुम्हारी शादी के बारे में विचार तो देखो तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है तो जो उसे चेक कर सकते हो। तो हीगो होता है वो बोलता है इसे पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा, फिर वो बोलता है कि नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा काम है तो मुझे जाना होगा। हीगो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और बोलती है देखो मैं डियांग लैंग की मतलब जो एम्परर है यहाँ के या फिर कहें लॉर्ड है, मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ। बाय द वे एम्परर का नाम मो शिकिंग है और जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वो लड़की है वो बोलती है देखो मैं तुम्हारी हर प्रकार की हेल्प कर सकती हूँ तो तुम्हें मेरे साथ है वो चलना चाहिए। तो वो लेडी होती है वो हीगो के वो बोलती है क्या तुम श्योर हो तुम मेरी मेंशन में वो नहीं आना चाहते, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कम बंदों को वो ये चांस देती हूँ कि ये सुनहरा अवसर तुम्हें दे रही हूँ। हीगो होता है वो बोलता है बाजी है वो पलट चुके हैं, ये तो ट्रायंगल सेट की एक मेंबर है तो मुझे लगता है इसके पास है बहुत बड़ा रिसोर्स होगा कि मैं वूयू के बारे में यहाँ से बहुत ज्यादा जानकारी वो इकट्ठी कर सकता हूँ। वूयू होता है वो बोलता है कि मुझे इनके नेटवर्क का फायदा उठाना है तो मुझे इनकी मेंशन में तो बिल्कुल भी जाना होगा तो जाना तो पड़ेगा। फिर हीगो होता है वो उसे असली बात बताता है कि जो मैं हूँ वो यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो वो बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने छोटी से दवाई की दुकान में आगे से ढूंढ सकते हो। तो हीगो है वो बोलता है कि तो इसके बजाय वो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए क्या आप मुझे बता सकती हैं। तो वो लेडी होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो यार तुम मेरे साथ चलो मैं सब कुछ है वो संभाल लूंगी, तो चलो मेरे साथ। फिर हमें डियांगलैंड पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पे एकदम ऐशो आराम चल रही होती है। फिर वो लेडी है वो हीगो को एक जगह पे बिठाती है और बोलती है ये डियांगलैंड सिटी की इंटेलिजेंस बिल्डिंग है, जैसे बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है बट ठीक ठाक है। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है किसी बंदे के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर हीगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि इन लोगों की इंटेलिजेंस बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा दूर है या फिर कहीं किसी को मालूम ना हो वो ऐसी जगह पे, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो यू ऐसा चेफ। फिर हीगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है यू तुम्हें मेरे लिए वो सेफ रहना होगा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ जल्दी से।
फिर वो जो लेडी होती है वो हमारी युगो को है वो बोलती है कि मैंने अपने लोगों को भेज दिया तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए, वो शायद जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। युगो बोलता है थैंक यू। तभी उस लेडी का जो गार्ड है वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि मिस आप सुनिए कि अब इनकी बहन है वो हमें पूरे शहर में है वो कहीं भी नहीं मिली। तो वो गुस्सा हो जाती है, बोलते तुम तो एकदम नाकारो, तुम्हें पाल रखा है, ये बड़ी गलती की। युगो है उनसे बोलता है कि गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे आके टाइम ही बर्बाद किया है, तो ऐसा चलते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपना काम है वो मैं खुद भी कर सकता हूँ। युगो होता है वो बोलता है कि इन लोगों से के द्वारा है वो मुझे जानकारी नहीं मिली कि तुम कहाँ पे हो, तो मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं, अगर तुम यहाँ पे नहीं हो तो मैं यहाँ पे रुक के वो क्या करूंगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। युगो होता है वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लेडी होती है वो हमारी युगो का हाथ है वो पकड़ लेती है। तो वो लड़की होती है वो हमारे युगो को है वो बोलती है कि देखो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो, तुम हमारे इंसेक्ट को है वो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो युगो है वो बोलता है कि मैं एकदम फ्री बंदा हूँ और मेरी मर्जी में क्या करना चाहता हूँ, और अगर मैं आपके सेट को है वो ज्वाइन करता हूँ तो मुझे है वो बंधना पड़ेगा, आपके नियमों में तो नहीं इंटरेस्ट है। लेडी को है वो युगो पे कदे गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत की है। तो वो बोलती है कि इसके बारे में वो जानकारी निकाल के लाओ, आखिर ये है कौन। बंदा होता है वो तुरंत ही उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि देखो इसका नाम ली युगो और ये चीफ ऑफ द डाइकिन मिलिट्री एकेडमी है, तो आप समझ जाओ ये कितना ज्यादा है। फिर हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है, युगो बोलता है बैठ बैठ के तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे सारी जगह चेक करनी होगी। वो एक एक करके सबसे वो पूछने लगता है वो यू के बारे में। युगो होता है वो थकार के दीवार में मुक्का मारते हुए बोलता है कि मैंने पूरे शहर को है वो ढूंढ लिया है बट मुझे अभी तक वो यू है वो नहीं मिली। फिर वो थकार के बोलता है वो यू आकर यार तुम कहाँ पे, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। तभी युगो की तरफ है वो कोई एरो है वो चला देता है, युगो भी उसे देख लेता है तो दूर हट जाता है। युगो के डॉज करने के बावजूद वो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है उस तीर की, तो वो दीवार में जाके लगती है। वो लेडी को दिखाया जाता है जिसने युगो के ऊपर तीर चलाया होता है, वो बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, खुश तो बड़े होगे तुम। युगो उनसे बोलता है कि मिस आप ये मेरे साथ है वो क्या कर रही है। तो युगो है अपने मन में है वो बोलता है कि लगता है इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में सब पता चल चुका है। मिस मुंह होती है वो युगो से बोलते कि देखो मैंने तुमसे पूछा था कि आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुमने मुझे नहीं बताया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दाइकिन के वो हेड होगे। कितना ज्यादा शर्म की बात है, तुमने अपनी बहन को खो दिया और तुम यहाँ पे अपनी बहन को वो ढूंढने के लिए भटक रहे हो। युगो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री जो मतलब कर रही है उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूँ और मैंने आपके जो परमिशन ली थी वो भी मैं कर रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉमिस है वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस मुंह होती है वो युगो से वो बोल देगी तो मैं भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बहन कहीं नहीं खोई है, वैसे भी हमने पूरा शहर ढूंढवा दिया और पूरा देश भी, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है। फिर मिस मुंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, और उसे मारने के ऊपर है वो बढ़ने लगते हैं। युगो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें मुझे विश्वास है वो करना है या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी, बट तुमने गलती कर दी मुझसे पंगा लेके। बाय, खत्म एपिसोड, बाय।